लेकिन चलिए अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि विधानसभा के आखिरी दिन क्या हुआ, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को समाप्त हो गया और आखिरी दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। आखिरी दिन विधानसभा में अतिवृष्टि का मुद्दा गरमाया। विपक्ष ने किसानों की खराब फसल का मुद्दा उठाया और मुआवजे की मांग की। वहीं सरकार ने कहा कि वो नुकसान को लेकर के चिंतित है। ऐसे में विपक्ष सिर्फ नौटंकी कर रहा है। गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी होनी है, किसी को राहत देनी है तत्काल या किसी के लिए सर्वे करवाना बाकी है। अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थिति है, पर स्थिति अजीब सी बन गई है। उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। बाकी तो बेरोजगारी बहुत भयंकर है। वो राइजिंग राजस्थान कितना बड़ा एक फैनफेयर कर दिया पूरा दुनिया के अंदर, देश के अंदर। पता नहीं कौन सी इवेंट होने जा रही, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। रोजगार तो मिल नहीं रहा लोगों को, और इन्वेस्टमेंट आ कहाँ रहा है। तो बातें कई तरह कहने की है। हर इश्यू को जूली साहब ने अपने तौर तरीके से सबको विश्वास में लेकर के विधायकों को जिस प्रकार से एक के बाद एक उठाए प्रतिदिन, एक मैं समझता हूँ एक अलग मैसेज गया और सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई, तब मैं कह सकता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने 2 महीने से लगातार होने वाली बारिश के बाद अतिवृष्टि और बाढ़ की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए। मैदान में गए, मंत्री गए, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी गए, प्रभारी सचिव गए और समय समय पर जिला कलेक्टरों से वीसी के तहत वार्ता की। हर राजस्थानी की मदद करने के लिए राजस्थान की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जिनका भी जो नुकसान हुआ है, आपदा नियमों में जो प्रावधान है, हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के साथ ही किस मुंह से बोल रहे हैं? ये आपदा के समय पर कहीं नजर ही नहीं आते हैं। कोई 1-2 को छोड़ करके मुझे तो कोई नजर आया नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष स्वयं एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कहीं किसी पीड़ित से मिलने नहीं गए, सरकार को कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दिया। हाँ, नौटंकी अच्छी कर लेते हैं। तो ज्यादा बारिश होने की वजह से नुकसान तो हुआ है, लेकिन किसानों को लेकर नुकसान की जो बातें हैं, असल में क्या उसका आंकड़ा है, जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो दिखाते हैं। तो सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन बारिश से फसलों को, किसानों को कितना नुकसान पहुंचा है, जरा वो आप जानें। अतिवृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और इस बार पहले के मुताबिक इस बार काफी ज्यादा बारिश हुई है। बारिश से खरीफ की फसलें चौपट हो गई हैं और 22 जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 15 जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा खराबा हुआ है। 15 जिलों में, कई जिलों में खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं, वहां पर पानी इतना ज्यादा भर गया है। 70 से लेकर के 90% तक फसलें खराब हो चुकी हैं। यह किसानों ने खुद बताया है। किसान कह रहे हैं कि 90% तक फसलें खराब हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं राज्य सरकार ने गिरदावरी अब शुरू कर दी है। सत्र में फसल खराब पर मुआवजे की मांग उठ रही है और विपक्ष लगातार इस मांग को रख रहा है। कृषि मंत्री ने भी गिरदावरी कराने की बात कही है और उनका कहना है कि आकलन होने के बाद तुरंत किसानों को राहत राशि पहुंचाई जाएगी। अब जरा यह भी जानिए आप कि किस जिले में कौन सी फसल खराब हुई है। तो जिलेवार तरीके से आपको जरा दिखाते हैं। सवाई माधोपुर के अंदर उड़द, तिल, सोयाबीन और बाजरा की जो फसल है वो ज्यादा खराब हुई है। अब आप करौली के अंदर जानिए। करौली के अंदर बाजरा, तिल, उड़द और ग्वार की फसल पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको जरा बताते हैं टोंक के अंदर क्या हुआ है। तो टोंक के अंदर बाजरा, उड़द, ज्वार, मक्का, मूंगफली, मूंग और तिल की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं झालावाड़ के अंदर आपको बताएं कि सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की फसलों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वहीं भीलवाड़ा के अंदर मक्का, मूंगफली, उड़द और ज्वार पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। नागौर के अंदर ग्वार, बाजरा और मूंगफली। वहीं हनुमानगढ़ की आपको अगर जानकारी पहुंचाएं आप तक, तो कपास, मूंगफली, मूंग, इन सभी चीजों पर असर पड़ा है। अब किसान क्या बताते हैं? किसान बता रहे हैं कि चुरू के अंदर भी नुकसान हुआ है। चुरू में ग्वार और बाजरा का नुकसान हुआ है। दौसा के अंदर बाजरा और तिल का नुकसान हुआ है। वहीं बहरोड के अंदर बाजरा और तिल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं बूंदी के अंदर अगर आप जानें तो धान, सोयाबीन खराब हो चुकी है। भरतपुर के अंदर बाजरा और ज्वार बर्बाद हो चुका है। झुंझुनू के अंदर मूंग, चावल और बाजरा
ये सब चीजें यहां पर बर्बाद हो गई हैं। सीकर के अंदर मूंग, ग्वार और मूंगफली सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। जयपुर के अंदर मूंग, उड़द और जो बाकी सब्जियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। वहीं बारां के अंदर सोयाबीन, उड़द, मक्का ये प्रभावित हुए हैं। कोटा के अंदर सोयाबीन, मक्का, उड़द और खैरतल तिजारा के अंदर कपास, सब्जी, दलहन ये सभी चीजों पर असर पड़ा है। अजमेर के अंदर मूंग, उड़द, बाजरा, मक्का ये इन चीजों पर प्रभाव पड़ा है। ग्वार ये भी इसमें प्रभावित है और पाली के अंदर मूंग, उड़द, तिल, मक्का और मूंगफली पर ज्यादा असर हुआ है। डूंगरपुर में आपको दिखाते हैं जरा, क्योंकि हम आपको जिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि किस जिले के अंदर कितना नुकसान हुआ है और कौन कौन सी फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। डूंगरपुर की भी तस्वीरें आपने देखी हैं। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको जरा बताते हैं कि क्या क्या यहां पर हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। दरअसल बारिश से तबाही हो रही है और अब किसान भी ये कह रहे हैं कि आखिर सुनवाई कौन करेगा। दरअसल कुछ इलाकों में 90% मूंग की फसल तबाह हो चुकी है। नागौर के अंदर 50% मूंगफली का उत्पादन प्रभावित हुआ है। सवाई माधोपुर के अंदर 90% फसलें तबाह हो चुकी हैं। दौसा और उसके आसपास के इलाकों के अंदर 50% बाजरे की फसल प्रभावित हुई है। वहीं भवानी मंडी में 60% फसलों पर असर हुआ है और देवली, निवाई में 70% तक फसलें खत्म हो चुकी हैं। उत्पादन में 90% तक असर आया है और भरतपुर के अंदर 70% फसलें खत्म हो चुकी हैं। तो ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि अभी किसानों के लिए कितने ज्यादा नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और चलिए आपको जरा बताते हैं कि राजस्थान विधानसभा में जासूसी पर बवाल हो रहा है। कांग्रेस का सरकार पर गंभीर आरोप है और कांग्रेस ही नहीं, वसुंधरा राजे की भी अब जासूसी हो रही है, टीकाराम जूली कह रहे हैं। बीजेपी का विपक्ष के आरोपों पर पलटवार, जहां यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है, कैमरे पुराने हैं, ये बीजेपी का कहना है इस पर और लगातार इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। देखिए, ये सरकार हमारी जासूसी तो करा ही रही है, साथ के साथ ये भी जासूसी करा रही है कि वसुंधरा जी के संपर्क में कौन कौन विधायक हैं। क्योंकि जब वसुंधरा जी आई, परसों सदन के अंदर बैठ के गई, उस समय सदन के नेता हाँ पक्ष लोबी के बाहर से गुजरे। उनको पता था कि मैडम अंदर बैठी है, लेकिन एक कर्सी के नाते भी उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं उनसे मिलूं, बल्कि जो विधायक उनके पास बैठे हुए थे उनको ये सूचना भिजवाई गई कि आप यहाँ लॉबी में मत बैठिए, अंदर सदन में बैठिए। तो ये इनके अंदर चल रहा है। कांग्रेस की संस्कृति में है निंदा करना, अंतर्विरोध पैदा करना, क्योंकि उन्होंने वही काम किया है। न तो कोई वसुंधरा जी की जासूसी हुई थी और न किसी माननीय सदस्य की जासूसी हो रही है, न होने की कोई आवश्यकता है, जिसके संबंध में माननीय स्पीकर महोदय ने स्पष्ट रूप से सदन के पटल पर अपनी बात रखी है। उससे अधिक कोई बात होती नहीं। जो कैमरे लगे हुए हैं, वो जो विधानसभा का ये भवन बना तब से ही लगे हुए हैं, इसमें कोई नया कैमरा नहीं लगाए। हाँ, जैसा माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि वर्तमान आधुनिक टेक्निक के अनुसार कैमरों में वृद्धि अवश्य की गई ताकि वो 360 डिग्री तक घूम सके, इसलिए आरोप झूठा। और